मैं डॉक्टर उत्तम जाधव, शिव छत्रपति महाविद्यालय पाचोड़, तालुका पैठन, जिला औरंगाबाद, हिंदी विभाग प्रमुख। आज मैं आपके सामने सूरदास का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार से स्पष्ट हुआ है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वात्सल्य का मूलाधार पुत्र विषयक रति या प्रेम है। वह प्रेम पुत्र पुत्री आदि अपने से छोटे व्यक्ति के प्रति वात्सल्य भाव के रूप में दिखाई देता है। इस दृष्टि से वात्सल्य भाव प्रेम का एक प्रकार है जिसमें निश्चल हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। वात्सल्य भाव हृदय की पवित्र एवं निष्कपट स्थिति है। इसमें बालक की स्वाभाविक क्रीड़ाओं एवं कार्यों की प्रधानता रहती है। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन अनुपम है। इस तरह का वात्सल्य वर्णन किसी ने नहीं किया है। इनका वात्सल्य दुर्लभ है। इस भाव की मार्मिकता, सजीवता, मधुरता आदि को सूर ने रसानुभूति के स्तर पर पहुंचकर दम लिया है। सूरदास ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी है, उसमें गिरे हुए हृदय नाच उठे हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना कोई नहीं किया है। कहा जाता है सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वात्सल्य का यानी एक एक अंग का जो उन्होंने वर्णन किया है, जैसा कि कोई भी साहित्यकार आंखों देखी भी वही उस तरह का वर्णन नहीं कर सकता है। सूरदास कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, यानी कृष्ण अपनी माता से कहता है, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। बाल क्रीड़ाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सुर सागर में है। सूरदास कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख ददी लेप किए। सिखवत चलत जशोदा मैया अरबराय करी पानी महत उगमगाए धरनी धरे पैया। धरनी धरे पैया। इस तरह सूरदास ने वात्सल्य में रमे बालक कृष्ण आलंबन है और यशोदानंद आश्रय है। कृष्ण की बाल चेष्टाओं से अनुभव के अंतर्गत आती है और आलंबन चेष्टाएं उद्दीपन के भीतर आती है। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि इन चित्रों में जो माँ का सामूहिक बिंब, विविधता और रमणीयता है, स्वाभाविकता है, ऐसे गुण दूसरे किसी साहित्य में नहीं है। सूरदास का वात्सल्य दो भागों में विभक्त है। वात्सल्य का संयोग पक्ष, इसके 5 भाग है। बालकों की वेशभूषा का वर्णन, बाल चेष्टाओं का क्रीड़ाओं का चित्रण, बालकों की अंत प्रवृत्ति का ज्ञान, बालकों के संस्कारों उत्सवों का चित्रण, गोदाहन एवं गोचारण लीलाओं का सहज वर्णन। इसके बाद वात्सल्य का वियोग पक्ष, इसके 3 भाग मिलते हैं। कृष्ण का मथुरागमन, मथुरा से नंद का अकेले आना, कृष्ण का मथुरा निवास। इस प्रकार बाल चेष्टाओं के क्रीड़ा के अंतर्गत जो गुण आते हैं, सुर
सुर ने इस तरह से चित्रित किया है, बहुत ही सुंदर तरह से उन्होंने चित्रित किया है। सूरदास कहते हैं, किलकत काना घुटुरनी आवत, मणिमय कनक के नंद के आंगन बिंब पक्रिय धावत। बालकों की अंत प्रवृत्ति का ज्ञान। सूरदास ने कहा, मैया मैं नहीं माखन खाए। देखिए, ख्याल पर सब सका संग मिली, मुख लपटाए। कृष्ण जब माखन खाते थे, दोनों हाथ से खाते थे, और जो है ऐसा उन्होंने अपने चेहरे पर भी जो है मक्खन दिखाई देता है। पर कृष्ण जी कहते हैं, मैंने माखन नहीं खाया है, गोपियों ने जो है मेरे मुंह पर जो है लगा है। आगे कहते हैं सूरदास, मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को तीनों तो ही जसमती कब जायो। देखो, यानी अपने भाई बलिराम का भी जो है यहाँ पर आपने भाई के प्रति जो है माँ को शिकायत कर रहे हैं। बालकों के संस्कारों उत्सव का चित्रण। सूरदास कहते, अजू कहा न करिए अनप्रासन, गोदान एवं गोचारण का वर्णन सुर ने जगह जगह किया है। तनक तनक मोही दोहिनी दे देरी मैया, मैया हो गाय चरा मैं जब। वात्सल्य का योग पक्ष। कृष्ण का मथुरागमन। सूरदास कहते, जशोदा बार बार यो भावे, ये कोई ब्रज में हित हमारो, चलत गोपाल ही राखे। जब कृष्ण को ब्रज से जो है मथुरा ले जाया गया, और जब ब्रज में कृष्ण जो है दिखाई नहीं देता है, तब माँ का हृदय जो है व्याकुल हो जाता है। और उस हृदय को जो है सूरदास ने बहुत ही सुंदर तरह से जो है चित्रण किया है। वो कहते हैं, जशोदा बार बार यो भावे, है कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। हमारा कोई ब्रज में अगर कोई हित होगा, हित हमारे हित का देखता होगा, तो कोई भी जो है कृष्ण को यहाँ पर ले आइए। मथुरा से नंद का अकेले आना। जब मथुरा छोड़कर कृष्ण को मथुरा छोड़कर जब अकेले नंद आ जाते हैं, तब जो है यहाँ पर चित्रण हुआ है। सूरदास ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है यहाँ पर चित्रण किया है। जशोदा कहना कान के बुझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। देखो, देखिए, निष्कपट निश्चल मन का जो हृदय का यहाँ पर चित्रण हुआ है। कृष्ण का मथुरागमन, मथुरा निवास। संदेशो देव की सो कहियो, है तो धाई तिहारी सुत की दया करती रहियो। यहाँ पर जो है यशोदा माता देवकी से संदेश भेजती है कि उस पर आप दया करो, उस पर आप उसको आप वक्त पर जो है माखन दधी दो। इस तरह का चित्रण जो है सूरदास ने बहुत ही बाल मनोवैज्ञानिक तरह से किया है। बाल मनोविज्ञान के पार की सुर ने बाल क्रीड़ाओं के चेष्टाओं के साथ मातृ हृदय का मनोहर चित्रण किया है। वात्सल्य भाव को, वात्सल्य रस की कोटि तक तो सुर पहुँचते हैं, उसे वात्सल्य भाव की भक्ति तन्मयता से भी जोड़ देते हैं। मूलतः इस वात्सल्य वर्णन भाव में वात्सल्य भक्ति दर्शन होती है। इस वात्सल्य वर्णन के 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तन्मयता, बालक की अंतर प्रवृत्ति का ज्ञान, तथा बाल जीवन की उमंग भरी छवियां। इस तरह का जो है सुर ने वात्सल्य वर्णन का बहुत ही सुंदर तरह से जो है चित्रण किया है। सूरदास ने श्रृंगार वर्णन का भी बहुत खास चित्रण किया है। सूरदास ने एक उदाहरण मैं यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। कृष्ण जो है राधा से कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काकी रहती काकी तू बेटी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेल रहती अपनी भोरी। सुनती रहती श्रवणनी, नंद डाटा करत रहत मखन दधी चोरी। सूरदास रसिक शिरोमणि, बातनी भूरी का राधिका भोरी। यानी कृष्ण जो है, शाम का समय है
और राधा से पूछ रहे आप कौन हैं। राधा राधा फिर राधा कहती है कि यहाँ पर जो है कृष्ण रहते हैं और कृष्ण जो है यानी दही का और इस माखन का जो है चोरी करते हैं, ऐसा हमने सुना है। इस बात पर चर्चा करते करते फिर जो है उनके बातों बातों में जो है उसके बाद उनमें जो है प्रेम हो जाता है। राधा और कृष्ण में जो है यहाँ पर प्रेम का उन्होंने चित्रण सूरदास ने किया है। उनका प्रेम जो है निश्चल है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।